क्या आपने किसी को अंतिम चेतावनियां नजरअंदाज करते देखा है जब आपदा आने वाली हो? यही उत्तरी इसराइल के साथ हुआ जब अश्शूर ने सामरिया को घेरा। मुख्य संदेश स्पष्ट है। लगातार विद्रोह के लिए परमेश्वर का न्याय कठोर है, लेकिन उसकी अंतिम योजना उन लोगों के लिए पुनर्स्थापन और आशा है जो उस पर विश्वास करते हैं। यह ऐतिहासिक क्षण गंभीर है। इसराइल के राजा होशेया ने एक खतरनाक राजनीतिक खेल खेला, गुप्त रूप से मिस्र से मदद मांगते हुए, जबकि अश्शूर के प्रति वफादारी का दिखावा किया। जब यह बात सामने आई तो उसे जेल में डाल दिया गया और अश्शूर ने 3 लंबे वर्षों तक सामरिया की घेराबंदी की। यशायाह की भविष्यवाणियों से हम देखते हैं कि यह संकट केवल राजनीतिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। यशायाह इज़राइल को इफ्राइम के शराबियों के घमंड के रूप में बताते हैं, जिनकी महान शोभा मुरझाते फूल सी है। देश के नेता आत्मिक रूप से मदहोश थे, अपने निर्णयों में लड़खड़ा रहे थे और उनकी मेजें उद्धरण के अनुसार उल्टी से ढकी हुई थीं। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय घमंड से कहते हैं, हमने मृत्यु के साथ समझौता कर लिया है। जब प्रचंड विपत्ति आएगी तो वह हमें छू नहीं सकेगी, क्योंकि हमने झूठ को शरण बना लिया है। वाह, क्या आप चाहेंगे कि यही आपकी विरासत हो? लेकिन परमेश्वर की प्रतिक्रिया अद्भुत है। न्याय की घोषणा करते हुए भी वह अपनी अंतिम योजना प्रकट करते हैं। देखो, मैं सिय्योन में एक पत्थर रखता हूं, एक परखा हुआ पत्थर, एक बहुमूल्य कोना का पत्थर, एक सुदृढ़ नींव के लिए। जो कोई उस पर भरोसा करेगा वह कभी घबराहट में नहीं पड़ेगा। क्या ही अद्भुत वचन है। यह भविष्यवाणी तत्काल संकट से आगे इंगित करती है। यीशु मसीह जो कोने का पत्थर हैं और उन सभी के लिए सच्ची सुरक्षा देते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। यशायाह 24 में परमेश्वर के न्याय का दायरा ब्रह्मांडीय है। प्रभु अब पृथ्वी को उजाड़ने और नष्ट करने जा रहे हैं। ये पाठ हमें दिखाता है कि कोई भी अपवाद नहीं है। इसमें कहा है कि याजक की भी वही स्थिति होगी जो लोगों के लिए। फिर भी इस स्थान पर भी हम पृथ्वी के छोरों से उठते स्तुति गीत सुनते हैं और सिय्योन पर्वत से परमेश्वर के अंतिम राज्य की झलक पाते हैं। फिर अध्याय 25 में स्वर अचानक बदल जाता है। यशायाह स्तुति में फूट पड़ा, प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा और आपकी स्तुति करूंगा, क्योंकि आपने पूर्ण विश्वास योग्यता में अद्भुत कार्य किए जो बहुत पहले से योजनाबद्ध थे। यह भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर सभी जातियों के लिए एक भव्य भोज तैयार करेंगे, जहां वह सदा के लिए मृत्यु को निगल लेंगे और सबके चेहरों से आंसू पोंछ देंगे। आशा की यह थीम अध्याय 26 में भी जारी रहती है, जहां हमें शास्त्र का एक सबसे सुंदर वादा मिलता है। आप उन्हें पूर्ण शांति में रखेंगे जिनका मन अटल है, क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं। अंधकारमय समय में भी परमेश्वर उन्हें शांति देते हैं जो अपने विचार उन पर केंद्रित रखते हैं। यह अध्याय पुनरुत्थान की अद्भुत भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है। आपके मरे जीवित होंगे, प्रभु उनके शरीर उठ खड़े होंगे। इन भविष्यवाणियों से हम परमेश्वर की योजना देखते हैं। पाप के कारण न्याय आता है, उनका अंतिम उद्देश्य पुनर्स्थापन है। जैसे एक बुद्धिमान किसान जानता है कि हर फसल के साथ कैसे व्यवहार करना है, जैसा यशायाह 28 में है, वैसे ही परमेश्वर भी जानते हैं कि अपने लोगों के साथ कैसे काम करना है ताकि सबसे उत्तम फसल मिले। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो चीजें हमें गलत लगती हैं, उनके साथ समझौता करना, जैसे इज़राइल का मृत्यु के साथ समझौता, केवल विनाश की ओर ले जाता है। जब हम खुद को या दूसरे पर भरोसा कर सुरक्षित रखते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा रेत पर बनाते हैं। इसके बजाय हमें अपने जीवन की नींव सच्चे कोने के पत्थर यीशु मसीह पर रखनी चाहिए।
जैसा कि यशायाह ने वादा किया था कि जो लोग इस कोने के पत्थर पर भरोसा करते हैं वे कभी भी घबराहट में नहीं पड़ेंगे, वैसे ही हम भी यीशु मसीह में अपने आप को स्थिर करके अडिग सुरक्षा पा सकते हैं। इसका अर्थ है हमें निर्णय, संबंधों व प्राथमिकताओं को सच्चाई के अनुसार ढालें, न कि सांसारिक बुद्धि के अनुसार। हम परम शांति के वादे का दावा भी कर सकते हैं यदि हम अपने मन को परमेश्वर पर स्थिर रखें। हमारी चिंता से भरी दुनिया में इसका अर्थ है कि हम जानबूझकर परमेश्वर के स्वभाव, वादों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि परिस्थितियों में उलझ जाएं। जब हम अपने विचारों को उस पर केंद्रित करते हैं तो वह हमें उथल-पुथल के बीच भी शांति में बनाए रखता है। अंत में ये भविष्यवाणियां याद दिलाती हैं कि परमेश्वर का न्याय चाहे कठोर हो, कभी अंतिम वचन नहीं होता। वही परमेश्वर जिसने मृत्यु को सदा के लिए निगल जाने और हर आंसू पोंछने का वादा किया था, आज भी राख से सुंदरता लाने के लिए कार्य करता है। अपने चुनावों के परिणामों का सामना करते हुए भी हम उसकी अंतिम पुनर्स्थापना की योजना पर भरोसा कर सकते हैं। सामरिया की घेराबंदी में यशायाह की भविष्यवाणियां आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। जहां ये हमें परमेश्वर को अस्वीकार करने के परिणामों की चेतावनी देती है, वहीं ये उसकी पुनर्स्थापना की इच्छा और मृत्यु पर उसकी अंतिम विजय भी प्रकट करती है। मसीह के द्वारा जो मुख्य कोना पत्थर हैं, हम वह सुरक्षा पा सकते हैं जिसे इज़राइल ने गलत स्थानों पर खोजा था। अटल विश्वास से हम वह शांति अनुभव कर सकते हैं जो उन्होंने खो दी थी, और उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास के द्वारा हम उस महान भोज में भाग लेने की आशा कर सकते हैं जहां मृत्यु विजय में निगल ली जाएगी और हर आंसू पोंछ दिया जाएगा।